हम लोग एक ऐसे एरा में रह रहे हैं जहाँ पे वन टैप करते ही अ वर्ल्ड ऑफ एंडलेस स्क्रॉलिंग फिल्टर्ड परफेक्शन अ डिजिटल एपिलॉज शुरू हो जाती है। सोशल मीडिया का ये पर्पस था कि वो हम लोगों को वर्ल्ड से कनेक्ट कर सके, बट कनेक्ट करने की जगह वो हम लोगों को कंट्रोल कर रही है। हम लोगों को ये चीज़ रियलाइज भी नहीं होती। वो सारे रील्स, वो सारे लाइक्स, वो सारे स्माइलिंग फेसेस के पीछे एक डार्क रियलिटी छुपी हुई है। यस, सोशल मीडिया का एडिक्शन। सोशल मीडिया का एडिक्शन वायरस से भी ज़्यादा तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। एक टीनेजर अपने फ़ोन को अराउंड 100 टाइम्स चेक करता है नोटिफिकेशन के लिए या फिर डोपामाइन हिट्स के लिए। एक सिंगल लाइक ब्रेन को एक केमिकल सिग्नल दे देता है, वो फीलिंग जो एक गैम्बलर को आती है कसिनो में। और ये सब कुछ शुरू होता है एक हार्मलेस स्क्रॉलिंग से। सोने से पहले हम लोग सोचना कि थोड़ी देर बस स्क्रॉल कर लेते हैं, एंड हमें पता भी नहीं चलता कि कब स्क्रॉल करते करते 3 बज जाते हैं। हमारे आइज बर्न अप हो रहे होते हैं एंड हमारा माइंड उन थॉट्स को लेके रेस करता है जो कंटेंट कभी भी हमारे लिए मैटर भी नहीं की। और वो 3 बजने के बाद भी हम लोग फिर भी ये सोचते हैं कि बस थोड़ी देर और स्क्रॉल कर लेते हैं, और वही थोड़ी देर हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। What makes it worse is that this addiction doesn't look dangerous. It doesn't smell like alcohol. It doesn't show up in blood test. But वो हमारे ब्रेन के साथ खेल रहा है, स्पेशली हम यंग जनरेशन, हम यंगर वंस के साथ, टीनेजर्स के साथ, इवन आजकल के 5, 6, 7 साल के बच्चों के साथ भी। जो एल्गोरिथम होता है वो हमारे फियर्स को, हमारी इनसिक्योरिटी को, हमारी फैंटेसीज को, उन सब चीज़ों को समझ जाता है और फिर वो बार बार हमारी फीड में उन्हीं सब चीज़ों को शो करता है, जिसकी वजह से कई बार हमारी इनसिक्योरिटीज़ और ज़्यादा बढ़ने लग जाती हैं। हमारी फैंटेसीज यहाँ की जगह यहाँ पहुँच जाती हैं। ब्यूटी फिल्टर्स की वजह से आप अपना खुद का फेस हेट करने लग जाते हैं। हम सोचते हैं कि फ़िल्टर के साथ हम इतने प्यारे लग रहे हैं, तो हम फ़िल्टर के बिना क्यों अच्छे नहीं लग रहे। और ज़्यादा फेक सक्सेस स्टोरीज़, जिसकी वजह से आप इनसिक्योर फील करने लग जाता है। बहुत सारे ऐसे यंग जनरेशन के बच्चों की स्टोरीज़ की, मैं 15 साल का था जब मैंने कमाना शुरू कर दिया, ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। आप उन स्टोरीज़ को देखते हैं, आप अभी 15 या 16 ईयर्स के होते हैं, देन यू फील वर्थलेस। आपको फील होता है कि मैं क्यों नहीं कर सकता। आपको फिर इनसिक्योर फील होने लग जाता है, फिर आप अपने आप से ही नफरत करना शुरू कर देते हैं। उन सक्सेस स्टोरीज़ की वजह से आप अपने आप को एक फेलियर समझने लग जाता है। और ज़्यादा एक्सट्रीम ओपिनियंस होते हैं, जिसकी वजह से वो आपको यूनाइट करने की जगह वो आपको डिवाइड करना शुरू कर देता है। किड्स जो कि यंग होते हैं 9 ईयर्स के, यस, वो अभी से एंजाइटी, डिप्रेशन और आइडेंटिटी क्राइसिस से सफ़र कर रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ रियल वर्ल्ड बट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, जिसके पीछे आप लोग अपना इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, एक ऐसी वर्ल्ड जो कि आपको परफेक्ट लगती है, जिसमें सब कुछ परफेक्ट लगता है, सब कुछ अपने हिसाब से चल रहा होता है। आप लोगों को लगता है कि फिर मैं इतनी बोरिंग लाइफ में कैसे, मैं इतना परफेक्ट क्यों नहीं हूँ। इनसिक्योरिटी, डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब के शिकार बन जाता है आजकल के यंग जनरेशन के बच्चे, सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करने की वजह से। सोशल मीडिया हैज़ टर्न्ड वैलिडेशन इनटू अ ड्रग। इफ़ अ पोस्ट डजंट परफॉर्म वेल, वी डिलीट इट। अगर आप किसी को मैसेज कर रहे हैं, डीएम कर रहे हैं, और उसका आपके पास वापस मैसेज नहीं आता, तो आपको एंजाइटी फील होने लग जाती है। ये सिर्फ और सिर्फ अब एक टूल नहीं रहा, इट्स बिकम द मिरर थ्रू विच वी सी आवर वर्थ। ये ऐसा मिरर बन चुका है जिसके थ्रू हम लोग देखते हैं कि हमारी क्या औकात है। आप लोगों को लगता है वो लोग परफेक्ट है, फिर आप लोग अपने आप को फेलियर समझने लग जाते हो। जब हम लोग एंडलेस स्क्रॉलिंग में स्क्रॉल करते जाते हैं, उसी में डूब जाते हैं, तब हम लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं। हम लोगों को पता भी नहीं चलता हम लोगों ने स्क्रॉल करना शुरू किया होता है रात के 10 बजे के आसपास, सुबह के 3 बज जाता है, 4 बज जाता है, हमें नहीं पता चलता, फिर भी हम लोग चलते जाते हैं। Parents don't even realize when their child is just on Instagram, is drowning in feelings of loneliness and worthiness, and the scariest part is they might not even realize it themselves. Cyberbullying, body image issues, trolling, FOMO, peer pressure, all of these thrive in the virtual world. People laugh at others' pain, go viral for cruelty, or seek revenge in comment sections. यंग माइंड्स जो कि अभी भी समझ रहे हैं कि क्या सही है और क्या गलत है, वो ईजिली इस टॉक्सिक वर्ल्ड में खिंचे चले जाते हैं। एंड व्हेन समथिंग गोज रॉन्ग, लाइक अ ब्रेकअप और एन एम्बैरेसिंग पिक्चर और अ मीन कमेंट, the consequences can be fatal. There have been countless stories of kids taking their own lives because of what happened online, not in real life. Let's talk about some real stories.
अमांडा टॉड एक 15 ईयर की गर्ल जिसने साइबर बुलिंग और ब्लैकमेल की वजह से अपनी खुद की जान ले ली थी। अमांडा टॉड ब्रिटिश कोलंबिया से थी एंड उनको साइबर बुली किया जा रहा था उनकी एक पिक्चर की वजह से, क्योंकि उन्होंने वेब कैम पे अपने आप को एक्सपोज कर दिया था एंड उस पिक्चर की वजह से उनको कोई साइबर बुली कर रहा था, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन और एनजाइटी में चली गई थी। अमांडा ने अपनी स्टोरी अपने एक यूट्यूब चैनल पे शेयर की थी, माई स्टोरी स्ट्रगलिंग बुलिंग सुसाइड सेल्फ हार्म। वो भी फ्लैश कार्ड यूज़ करके उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया एंड उसके कुछ टाइम के बाद ही उन्होंने अपनी लाइफ ले ली, उन्होंने सुसाइड कर लिया। सिया कक्कर वो 16 इयर्स की थी और दिल्ली में रहती थी। ये स्टोरी 2020 की है, जब ऑनलाइन फेम के प्रेशर की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया जून 2020 में। उनके अराउंड मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स थे। सिया अपनी डांस वीडियोस बनाने के लिए जानी जाती थी। अभी तक रिपोर्ट्स अनक्लियर हैं कि उनकी डेथ कैसे हुई थी, बट बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि साइबर बुलिंग और वो प्रेशर नहीं झेल पाई ऑनलाइन फेम का, जिस वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। अब ये स्टोरी है 2023। एक बच्ची जो कि तमिलनाडु में रहती थी एंड उसका नेम है प्रतीक्षा। वो एक यंग इन्फ्लुएंसर थी। वो जो 9 ईयर की गर्ल थी, वो उसके पास बहुत ज़्यादा उसने पॉपुलैरिटी गेन कर ली थी इंस्टाग्राम पे एंड लोगों ने उसको एक निकनेम दे दिया था, इंस्टा क्वीन। तो बाद में जब उसके पेरेंट्स ने उसको पढ़ने पे, अपनी स्टडीज़ पे ध्यान देने के लिए बोला, तो उस वजह से उसने सुसाइड कर लिया। फिर एक आती है 2024 की मध्य प्रदेश से एक स्टोरी, जिसकी प्रैंक वीडियो की वजह से वो बच्चा मर गया था, जिसका नेम था करण परमार। वो सिर्फ 11 साल का बच्चा था और वो एक प्रैंक वीडियो को शूट करना चाहता था, बट उस प्रैंक वीडियो ने उसी की जान ले ली। प्रांशु 2023 में एक 16 ईयर का क्वेयर आर्टिस्ट, उसने बहुत ज़्यादा साइबर बुलिंग को फेस किया था, जिसकी वजह से उसने अपनी खुद की जान ली। एक वीडियो था जो कि एक ट्रांसिशन वीडियो था, जो कि वो एक साड़ी, रेड कलर की साड़ी में ट्रांसिशन कर रहा था। तो उसकी वजह से उसके उस कमेंट सेक्शन में, उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको बहुत ज़्यादा हेट मिला। बाद में फिर उसको साइबर बुलिंग भी फेस करनी पड़ी एंड इन सब के प्रेशर को वो झेल नहीं पा रहा था, जिस वजह से उसने अपनी खुद की जान ले ली, एक 16 साल के बच्चे ने। Even after his death, comments continued to appear on his posts, highlighting the persistent nature of online harassment. ऑनलाइन हरासमेंट मतलब उसके मरने के बाद भी उसके सोशल मीडिया अकाउंट, उसके रील्स, उसके मैसेजेस, उसके पोस्ट वगैरह सब पे अभी भी कमेंट आते हैं, अभी भी लोग उसको साइबर बुली करते हैं। यही हमें शो करता है ऑनलाइन हरासमेंट। अगर आप लोग रिसर्च करोगे, आप लोगों को और भी स्टोरीज मिलेंगी, जैसे कि आदित्य, वो केरला का रहने वाला था। 2024 में उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि ऑनलाइन रिलेशनशिप के बाद उसको साइबर बुलिंग फेस करनी पड़ रही थी। उसके बाद मानव सिंह, जो कि गुरुग्राम का रहने वाला था, 2020 में 17 ईयर ओल्ड था वो, उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसके ऊपर फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए। उसके बाद बियांका डेविंस, उनका मर्डर किया गया एंड बाद में फिर जो पिक्चर्स थी वो उनकी फैमिली मेम्बर्स और सोशल मीडिया पे शेयर किया गया। उसके बाद फिर ब्लू व्हेल चैलेंज, इसको नहीं भूल सकते। 2017 में इस गेम की वजह से कितने सारे यंगस्टर्स की जान गई थी, कितने सारे यंगस्टर्स ने सुसाइड किया था सिर्फ इस गेम की वजह से। बाद में फिर इस गेम को बैन भी कर दिया गया था। Now let's talk about content. It's not just about wasting time. Many of virtual trends glamorize risky behavior, whether it's dangerous stunts, inappropriate challenges, or glorifying mental illness for sympathy. What we consume shapes our mind. And when social media become the primary source of information and influence, we risk raising a generation that is disconnected from reality. अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि इन सब चीज़ों से बचने के लिए हम लोग क्या करें, क्या हम उन सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दें। बट सिर्फ डिलीट करने से सब कुछ नहीं होगा। हम लोगों को बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, हम लोगों को अवेयरनेस सेटअप करना पड़ेगा, हम लोगों को बच्चों और यहाँ तक कि एडल्ट्स भी एडिक्टेड हैं, उन लोगों को भी सिखाना पड़ेगा। We need to teach them that their worth isn't measured in likes. Real conversation matters than the comments. आजकल के टाइम में हमें डिजिटल डिटॉक्स चाहिए। हम लोगों को कॉन्वर्सेशन चाहिए बिना टेबल के ऊपर फ़ोन हुए। हम लोगों को रियल फ्रेंडशिप चाहिए। हम लोगों को बाउंड्री सेटअप करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर हम लोग इस जनरेशन को ख़राब करेंगे और यहाँ तक कि आने वाली जनरेशन को भी। क्योंकि अगर हमने अभी अपनी वॉइस रेस करना शुरू नहीं किया तो एक ऐसी जनरेशन आएगी जो बिना अपने स्क्रीन को चेक किए नहीं बैठ पाएगी, जो कि बिना वर्चुअल रेजेस को लिए शांत नहीं रह पाएगी, जो कि बिना वाईफाई के कनेक्टेड फील नहीं करेगी।
Social media can be powerful, it can be positive, but only if we use it rather than letting it use us. Thank you.